अक्सर जब हम कोई फूल देखते हैं तो क्या सोचते हैं? यही ना, कि कितना सुंदर है, क्या रंग है, क्या खुशबू है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है? शायद नहीं। इस खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत गहरा, एक हैरान कर देने वाला मकसद छुपा है। एक ऐसी कहानी जो सीधे सीधे जीवन के बनने से जुड़ी है। असल में ये जो रंग हैं, ये जो खुशबू है, ये सब एक बहुत ही जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए बनाए गए, कह सकते हैं, हाई-टेक टूल्स हैं। सोचिए, ये नेचर के सबसे शानदार एडवर्टाइजमेंट्स की तरह हैं, जो एक बहुत ही स्पेशल ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये खूबसूरती हमारे लिए नहीं है तो फिर इसका असली मकसद क्या है। और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के दिल में ले जाता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा राज, फूल का असली मकसद। देखिए, असल में एक फूल जो है वो पौधे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेंटर होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, अगली पीढ़ी बनाना। ये पक्का करना कि उसकी स्पीशीज जिंदा रहे। सब कुछ बस सर्वाइवल की इस लड़ाई के लिए है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना फूल के स्ट्रक्चर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और हम शुरुआत करेंगे इसके मेल पार्ट से, जहां लाइफ की इस एक्साइटिंग जर्नी का पहला चैप्टर लिखा जाता है। ये देखिए, ये है स्टेमेन यानी पुंकेसर, फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, जिनके सिरों पर छोटे छोटे कैप्सूल्स लगे हैं, बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब इस स्टेमेन के दो मेन हिस्से होते हैं। ये जो लंबा पतला डंठल है, इसे कहते हैं फिलामेंट। ये इसे सपोर्ट देता है। और इसके सिरे पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये है एंथर यानी परागकोश। इस एंथर को ना एक बहुत ही एडवांस्ड फैक्ट्री की तरह समझिए। इस छोटी सी फैक्ट्री के अंदर यानी एंथर में हजारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। इन्हें हम पॉलन ग्रेन्स या परागकण कहते हैं। और इनका प्रोडक्शन स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। तो ये पॉलन ग्रेन्स आखिर हैं क्या? समझिए कि ये छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जो पौधे की मेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बहुत संभाल कर अपने अंदर रखते हैं। ये अगली पीढ़ी का ब्लूप्रिंट ले जाने वाले मैसेंजर्स हैं। एक पॉलन ग्रेन कोई मामूली पार्टिकल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कमाल का है। इसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। एक बहुत ही सख्त बाहरी परत, जिसे एक्साइन कहते हैं, और एक पतली अंदरूनी परत, इंटाइन। और इन लेयर्स के अंदर दो बहुत ही जरूरी सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक टाइम कैप्सूल है। और अब सुनिए एक कमाल की बात। इसकी जो बाहरी परत है ना, एक्साइन, वो स्पोरोपोलेनिन नाम के एक सब्सटेंस से बनी है। ये साइंस की जानकारी में मौजूद सबसे मजबूत ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। मतलब ये इतना मजबूत है कि पोलन ग्रेन्स हजारों सालों तक फॉसिल्स की तरह सुरक्षित रह सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकली अविनाशी है। तो पॉलन ग्रेन तो तैयार है, लेकिन इसकी डेस्टिनेशन क्या है? इसे जाना कहाँ है? अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। चलिए अब फूल के फीमेल पार्ट्स के अंदर झांकते हैं, जहां लाइफ का प्रोटेक्टेड ब्लूप्रिंट इंतजार कर रहा है। फूल के एकदम सेंटर में होता है पिस्टिल यानी स्त्री केसर। ये फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसे बहुत ही हिफाजत से एकदम सुरक्षित रखा जाता है। अब ये जो पिस्टल है, ये भी तीन मेन पार्ट्स से बना है। सबसे ऊपर है स्टिग्मा। ये एक स्टिकी लैंडिंग पैड की तरह काम करता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। फिर आती है स्टाइल, एक पतली ट्यूब जो स्टिग्मा को नीचे से जोड़ती है। और सबसे आखिर में ये जो फूला हुआ हिस्सा है, ये है ओवरी यानी अंडाशय। ये जो ओवरी है ना, इसे एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट, एक तिजोरी की तरह समझिए। ये एक सेफ चैम्बर है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और यही ओव्यूल्स आगे चलकर बीज यानी सीड्स बनते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस ओवरी के और भी अंदर झांकें तो हमें ओव्यूल मिलेगा। और इस ओव्यूल के अंदर छिपी है एक और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी के अंदर फीमेल गैमीट यानी एग सेल एकदम सुरक्षित रहता है। एम्ब्रियो सैक बनने का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से शुरू होता है, जो डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर्स बनाती है। लेकिन यहां पर नेचर का रूल लागू होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनमें से 3 खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक, सबसे मजबूत वाला, जिंदा बचता है और एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कमाल का है। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियाई।
ये एक बहुत ही यूनिक और सुपर एफिशिएंट सेटअप है जो फर्टिलाइजेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए परफेक्टली डिजाइंड है ताकि एनर्जी का जरा भी वेस्ट ना हो। तो अब हमारी कहानी के दो मेन प्लेयर्स तैयार हैं। एक तरफ है पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीट्स को लेके चल रहा है, और दूसरी तरफ है एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर फीमेल गैमीट इंतजार कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों मिलते कैसे हैं। तो हमारे पास दो खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से काफी दूर हैं। तो नेचर इस दूरी को खत्म कैसे करती है? यहीं पर स्टेज पर आती है द ग्रेट पॉलन जर्नी, एक ऐसा प्रोसेस जो इस गैप को भरता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये पॉलिन ग्रेन्स का मेल पार्ट एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचने का सफर है। और ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पौधे के मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स खुद से मूव नहीं कर सकते, वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसलिए पॉलिनेशन ही वो क्रूशियल स्टेप है, वो इकलौता तरीका है जिससे ये दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं और फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। तो जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड और शानदार प्रोसेस का अल्टीमेट गोल क्या है? जवाब है बीज, सीड्स, यानी नेचर के सबसे कीमती तोहफों में से एक। जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है और गैमीट्स मिल जाते हैं तो होता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो ओव्यूल है वो एक सीड में बदल जाता है और पूरी की पूरी ओवरी एक फल यानी फ्रूट में डेवलप हो जाती है जो उस बीज को प्रोटेक्ट करती है। फूल से फल तक का ये साइकिल पूरा हो जाता है। तो अगली बार जब कोई फूल दिखेगा तो क्या वो सिर्फ एक खूबसूरत चीज लगेगी, या अब उसमें एक कमाल की इंजीनियरिंग, एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री और लाइफ को आगे बढ़ाने की एक इनक्रेडिबल कहानी नजर आएगी? सवाल बस इतना है कि हम सिर्फ खूबसूरती देखते हैं या उसके पीछे छिपी सर्वाइवल की ये कहानी।